हेलो मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। तो आज की जो ये क्लास होगी वो क्लास 10 वालों के लिए। आप लोगों ने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट पढ़ लिया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरे पार्ट के बारे में, ठीक है, जो कि आपने पढ़ा होगा इसमें पोषण वगैरह के बारे में, ठीक है। ये आपने पहला ही पढ़ा होगा, ठीक है, पोषण के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, दूसरा पार्ट, ठीक है, पार्ट दूसरा ही पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, एक पत्ती का, ठीक है, कार्ड को पढ़ेंगे, खड़ी कार्ड को पढ़ेंगे। ये फिगर आता है बनाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा इस फिगर को भी, ठीक है। आइए देखते हैं फिगर किस चीज़ का है। ध्यान रखिएगा कोई भी फिगर हो, फिगर का नाम जरूर लिखेंगे। अगर आप फिगर का नाम नहीं लिखेंगे तो उसमें नंबर कटते हैं। ये फिगर किस चीज़ का है? एक पत्ती की खड़ी कार्ड का फिगर है, ठीक है। आइए उससे पहले आप लोग जो आपने लिखा था प्रकाश संश्लेषण में, उसके बाद आप लोग नोट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट में। वो भी नोट में क्या चीज़ लिखेंगे ये भी ध्यान में रखिएगा। तो नोट में लिखेंगे क्या मेरे रसगुल्लों? उसमें आप लिखेंगे कि जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में ये होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। लेकिन ये होता कहाँ कहाँ है ये भी मायने रखता है। तो होता है पेशियों में, और कहाँ होता है? लीवर में। पेशियां, लीवर, पेशियां और लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या होते हैं? ये संचित रहते हैं। समझ में आ गया? अब अगली हेडिंग होगी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण हेतु किस प्रकार अनुकूलित होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूलन। पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूलन, ये हेडिंग लगाएंगे। पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण में अनुकूलन, मतलब ये किस प्रकार से पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से पत्तियां लिखो, ठीक है, पत्तियों हम लिख देते हैं, पत्तियां, ठीक। अब ये किस प्रकार से होती हैं, तो ये मैंने यहां पर ये फिगर बना दिया है। कैसे कैसे अनुकूलित होती हैं इसकी बात हम करते हैं। पहला चीज तो क्या निकल के आएगा? इसमें कई चीजें होंगी, 1 2 3 4। पहले हम 4 पॉइंट्स को समझते हैं। क्या चीज है? अगर पत्तियां अनुकूलित अवस्था में है तो उनमें प्रकाश संश्लेषण होगा। आपको पता होगा कि पत्तियां कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। पहली चीज क्या बनेगा? पत्तियां चपटी होती हैं। कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, के अवशोषण हेतु इनमें प्रकाश क्षेत्र जो होता है, प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र होता है, वो बड़ा होता है। CO2 के लिए, CO2 के अवशोषण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र
प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ठीक, चीजें समझिएगा। यहां पर ये जो बड़ी वाली नस होती है, बड़ी वाली सिरा, उसको बोलते हैं मध्य सिरा, जो सबसे बीच में होती है और वो मोटी होती है। उसके बीच में जो शाखाओं की तरह निकली हुई हैं, ये छोटी सिरा होती है, बहुत पतली पतली होती हैं। और ये पत्तियां जो हरे कलर की दिखाई दे रही हैं, इसको बोल देते हैं पर्णपटल, जो हरे रूप में, जहाँ पर सिरा वगैरह नहीं होते हैं। और जब इसी के बीच में, मध्य पटल के बीच में क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम होता है। जो फ्लोएम क्या काम करता है, भोजन को रखता है, और जाइलम क्या करता है, जल को लेके आता है। ठीक है। अब उसके बाद जब इसके एक जो, जैसे मान लीजिए पत्ती ऐसे है इस तरीके से, तो इस तरीके से पत्ती को कट किया गया। जब काटा गया है तो इसमें, इसको जब सूक्ष्म दृष्टि से देखा गया तो इसकी संरचना कुछ ऐसे दिखाई दी। जो संरचना दिखाई दी, सबसे ऊपरी परत जो आपकी निकल करके आई, उसको बोलते हैं मोमी क्यूटिकल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मोमी क्यूटिकल की बनी होती है। इसको बोलते हैं ऊपरी परत। अगर कोई पूछेगा कि क्यूटिकल क्या, मोमी क्यूटिकल की बात किया है, तो ये कुछ मोम के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, मोम के जैसे दिखाई देते हैं। मोम के जैसे का मतलब क्या हुआ कि आप जब पत्ती को टच करोगे तो फिसलन होता है, चिपचिपाहट टाइप में होती है। ठीक है, वही बात हम कर रहे हैं। अब उसके नीचे जो होता है, ये वाला जो ऐसे बनाया गया है, ठीक है, लंबवत, इसको क्या बोलते हैं, पेलिसेडा। क्या बोलते हैं, पेलिसेड कोशिका बोलते हैं। पेलिसेड कोशिका हो गया। पेलिसेड कोशिका के अंदर क्या होता है, हरित लवक होता है। हरित लवक को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ जो बीच बीच में खाली स्थान आप देख पा रहे हैं, उसको बोलते हैं वायु कोश, जहां पर वायु क्या होता है, जाकर के इकट्ठा होता है। और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं द्वार कोशिका, जहां से पत्तियां क्या करती हैं, अपने, ठीक है, वायु को अंदर लेती हैं और उसको छोड़ती हैं, यानी कि गैसों का विनिमय करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निकालने का और बाहर रखने का, ठीक है, निकालने का और अंदर रखने का भी काम करती हैं। सबसे ये निचली परत हो जाती है। ठीक है, सबसे नीचे की परत, उसी के बीच में ये होते हैं द्वार कोशिकाएं। ठीक है। अब देखिए, समझते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अब समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण व ऑक्सीजन की मुक्ति के लिए जो पत्तियां होती हैं, उनमें रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। तो रंध्र पर ही करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन की मुक्ति, मुक्ति मतलब निकलने की, मुक्त हेतु, ठीक है, पत्तियों में, पत्तियों पर, ठीक है, पत्तियों पर क्या होते हैं, स्टोमेटा, यानी कि रंध्र, स्टोमेटा यानी रंध्र होते हैं। स्टोमेटा यानी कि रंध्र होते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा। अब कहां कहां होते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा, कि ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं। मैं आगे धीरे धीरे ऐसे पढ़ते चलिएगा, मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है। पत्तियां जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, जल की आपूर्ति हेतु सिराएं उपस्थित होती है। ये जो सिराएं होती हैं, इन्हीं सिराओं से क्या होता है, जल की आपूर्ति जो है होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो क्या लिखेंगे आप, पत्तियों में सिराएं होती हैं जल की आपूर्ति के लिए। मतलब अगर जल की आपूर्ति, मतलब जल उसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है, तो सिराएं क्या करती हैं, उसमें जल इकट्ठा करके रख लेती हैं। ठीक है, जिससे उनको जल की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के लिए ध्यान रखिएगा, इनमें जो होता है, अगर हम बात करें इसमें, पत्तियों में कोशिकाएं जो होती हैं,
पत्तियों में कोशिका जिसको क्या बोलते हैं, पेलिसेडा, ठीक है, पेलिसेड जो कोशिका होती है, तो पत्तियों के कोशिकाओं में, पत्तियों के कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश के लिए या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश के अवशोषण, प्रकाश के अवशोषण हेतु, प्रकाश के अवशोषण हेतु क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। मतलब इन सब चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। अब जो पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियों को पादपों का खाद्य, ठीक है, फैक्ट्री कहा जाता है। पत्तियों को पादपों का, पांचवा हो जाएगा, पत्तियों को खाद्य फैक्ट्री, खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। पत्तियों को क्या कहा जाता है, खाद्य फैक्ट्री, यानी कि उसमें सारे के सारे क्या होते हैं, भोजन इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम संवाहन भी होता है, ठीक है। संवाहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को लेके जाना, ठीक है। अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी क्या चीज़, कि पत्ती की आंतरिक संरचना। अब इसके अंदर की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पत्ती की आंतरिक संरचना देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, पत्ती के बंद होने की प्रक्रिया, खुलने की प्रक्रिया, ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। तो पत्ती के आंतरिक संरचना, ठीक है। अब इसके अंदर की संरचना को देखेंगे, जो कि एक फूल की तरह होती है। इसकी इमेज चलिए, हेडिंग होगा पत्ती की आंतरिक संरचना। तो क्या हो जाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ, ठीक है। अब इसको समझिएगा, जब आप बनाए होंगे तो इस तरीके से बनाते होंगे, सेम के बीज की तरह, है ना, ऐसे करके। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप देखे होंगे। एक फूल जैसी संरचना आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल अंदर की चीज़ों को समझाने के लिए होता है, ठीक है।
ये रहा इसमें। अब इसके बीच में जो होगा ये है, ठीक है। अब इसके बीच में केंद्रक भी होगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर। ये मैंने आपको बना कर दिखाया, ठीक है। हो गया, समझ में आया। अब यहां पर हम बात करेंगे क्या चीज, रंध्र की। तो ये जो बीच वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे, ठीक। अब हरित लवक किसको बोलेंगे, जो ये हरे कलर से हमने बनाया था, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक हो गया। द्वार कोशिका किसको बोलेंगे, इसी दोनों को बोलेंगे, द्वार कोशिका, जो खुलने और बंद होने का काम करती हैं, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक। चलिए, इसमें आप लिख सकते हैं कि बाहर का आकार यानी कि खुलना और बंद होने का, ठीक है। तो एक इसमें क्या होगा, बंद हो जाएगा, मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूं वो भी, ठीक है। इसके बीच वाला केवल बना दूंगा, बाकी साइड साइड वाला आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये है बंद वाली प्रक्रिया, ठीक है। ये है, ठीक। बाकी चीजें सेम होंगी, बस क्या होगा, केंद्र रंध्र क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हुआ, ठीक है। तो बंद होना और खुलना, ये क्या होगा, रंध्र का बंद होना या फिर बंद अवस्था, ये क्या होगा, रंध्र का खुला होना। ये फिगर होगा स्टोमेटा का, यानी कि रंध्र का। अब इसमें समझते हैं स्ट्रक्चर्स में। सबसे पहली चीज तो पत्ती एक चपटी संरचना है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। पत्ती चपटी संरचना है। कैसी संरचना है, चपटी संरचना है। इसके दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ, ठीक है, परत होता है, निचले और ऊपरी, ठीक है। अधिचर्म होता है। क्या होता है, अधिचर्म, अधिचर्म। अधिचर्म को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इपीडर्मिस। क्या बोलते हैं, इपीडर्मिस, इपीडर्मिस, ठीक है, अधिचर्म। अब यहां पर बात कर लेते हैं इपीडर्मिस, ठीक है। ये ऊपरी और आंतरिक दोनों होते हैं, यानी कि ऊपरी और नीचे दोनों साइड में होते हैं, ठीक है। अधिचर्म की परत, अधिचर्म की परत होती है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों, ऊपरी परत और निचली परत, ठीक है। अब और चीजें समझिएगा कि इसी निचली एपिडर्मिस पर रंध्रों की जो संख्या होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। किसमें,
निचली वाले पर। किस में होती है? नीचे। मतलब ये ऊपर हो गया, ये नीचे, तो नीचे वाले में क्या होता है? रंध्र की संख्या अधिक होती है। तो यहां पर लिख लीजिएगा, निचली परत में रंध्रों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, रंध्रों की संख्या सबसे अधिक होती है। अब उसके बाद एपिडर्मिस में जहां जहां सूक्ष्म छिद्र हैं, एपिडर्मिस में जहां जहां सूक्ष्म छिद्र हैं, जहां जहां सूक्ष्म छिद्र है, उसे पर्णरंध्र, उसे पर्णरंध्र यानी कि स्टोमेटा, स्टोमेटा कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। पर्णरंध्र क्या होता है? अब इसको देखिए, पर्णरंध्र यानी कि स्टोमेटा। छोटे से हेडिंग डालेंगे, पर्णरंध्र। ठीक है, अब हम पर्णरंध्र की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? पर्णरंध्र की, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। प्रत्येक पर्णरंध्र सेम के बीज के आकार का होता है। प्रत्येक पर्णरंध्र सेम के बीज के आकार का होता है। ठीक है मेरे रसगुल्लू, कैसे होता है? ये सेम के बीज का दिखाई नहीं दे रहा है, सेम के बीज का आपको दिखाई दे रहे हैं पर्णरंध्र। ठीक है, इनमें 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? द्वार कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। 2 द्वार कोशिकाओं से क्या, ये देखो, ये इधर, दोनों इधर हैं, दोनों इधर है। 2 द्वार कोशिकाओं से क्या होती हैं? ये घिरे होती हैं, या फिर यानी कि आप कह सकते हैं कि द्वार कोशिकाएं जो होती हैं ये पाई जाती हैं। इसके जो साइड में जो हरे कलर से मैंने बनाया था, इसको बोलते हैं रक्षक कोशिका। क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिका। तो इनके रक्षक कोशिका में अनेक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनके रक्षक कोशिका में आप देख पाएंगे कि इनके अनेक रक्षक कोशिका में, ठीक है, क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनके रक्षक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक रंध्र जो होता है, अगर हम बात करें हर एक रंध्र की, तो इसमें जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं वो रंध्र की, ठीक है, और क्या होती हैं? सतह पर मोटी भित्ति होती हैं। ठीक है, प्रत्येक रक्षक जो होता है, हर एक रक्षक यानी कि प्रत्येक रक्षक कोशिका की जो रंध्र होती हैं, प्रत्येक रक्षक कोशिका की जो रंध्र होती हैं, तो रंध्र की सतह की ओर क्या होती हैं? मोटी होती है। देखो ना, रंध्र की सतह क्या होती है? मोटी मोटी दिखाई दे रहे हैं। तो कैसी होती हैं? मोटी भित्ति वाली होती हैं। तथा बाहरी परिधि जो होता है ये कैसा होता है? पतली भित्ति होता है। और इसका बाहरी वाला हिस्सा देख रहे हो ना, पतली होता है। ये बाहर वाला क्या होगा? पतली होगा। तो आगे आप लिख सकते हैं इसमें
स्टोमेटा में लिखेंगे आप, मैं इधर ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक है, लिखेंगे क्या कि प्रत्येक रक्षक कोशिका, प्रत्येक रक्षक कोशिका की रंध्र, की रंध्र की ओर, रंध्र की ओर की सतह, की सतह मोटी भित्ति होती है, मोटी भित्ति की होती है, तथा बाहरी, बाहरी जो परत होती है, बाहरी भित्ति पतली होती है। बाहरी भित्ति क्या होती है? पतली होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें और समझिएगा कि जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं? रक्षक कोशिकाएं जो होती हैं, इनकी जो है खुलने और बंद होने की जो सहायता करता है, ठीक है, वो रक्षक कोशिकाएं ही करती हैं। ये जो रक्षक कोशिकाएं आप देख पा रहे हैं इधर का, ये वाला, ये क्या होती हैं? खुलने और बंद होने का काम यही करती हैं। तो क्या लिखोगे कि रक्षक कोशिकाओं की इस प्रकार की संरचना, रक्षक कोशिकाओं की इस प्रकार की संरचना, रक्षक कोशिकाओं की इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार की संरचना, ठीक है, क्या होगा? रंध्र के, रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायक, बंद होने में सहायक होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? खुलने और बंद होने में क्या करती हैं? ये सहायता करती हैं। ये रक्षक कोशिकाएं चारों ओर से, रक्षक कोशिकाएं चारों ओर से, चारों ओर से क्या होती हैं? सहायक कोशिका से घिरी होती हैं, सहायक कोशिका से घिरी होती हैं। अब रक्षक और सहायक की बात हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये हमने आपको रक्षक बताया था, ये वाला, इसके अंदर का जो ये वाला हिस्सा है, इसी को बोलते हैं रक्षक। और सहायक को क्या बोलते हैं? ये हरे वाले को क्या बोलेंगे? सहायक कोशिका बोलेंगे, हरे वाले को। ठीक है, और इसके अंदर जो ये हमने डबल चलाया, इसी को बोलते हैं रक्षक कोशिका। समझ में? अब चलिए आगे देखते हैं कि जब ये क्या काम करते हैं। सहायक कोशिका तो हो गया, हमने बता दिया कि जल अवशोषण कर जब रक्षक कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, यानी कि क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं। जल अवशोषित करके, ठीक है, रक्षक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? स्फीत हो जाती हैं। तो जल अवशोषित करके एक मिनट, सहायक हम लिख दिए हैं, इसको भी नीचे मिटा देते हैं क्योंकि नीचे और लिखना है। जल अवशोषण करके रक्षक कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं,
कैसी हो जाती हैं? स्फीत यानी कि मोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो रंध्र क्या होगा? खुल जाता है। तो रंध्र खुल जाता है। रंध्र क्या होगा? खुल जाएगा। जब वो मोटी हो जाएंगे तब क्या होगा? रंध्र खुल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि रक्षक कोशिकाएं जल मुक्त जब कर देती हैं, रक्षक कोशिकाएं जब जल मुक्त कर देती हैं तो रंध्र बंद हो जाता है। ठीक है, अब इसी समय क्या होते हैं? ये रक्षक कोशिकाएं की, ठीक है, मोटी आंतरिक भित्ति पास पास होती है और ये हमने आपको बता दिया खुलना और बंद होना ये इस प्रकार से होती हैं। तो जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं उनमें जब जल भर जाता है तब ये मोटी हो जाती हैं और ये क्या होती हैं? खुल जाती हैं। लेकिन जब ये क्या कर देती हैं? पानी को बाहर निकाल देती हैं तो ये क्या हो जाती हैं? पतली हो जाती हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं? ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रंध्रों का खुलना और बंद होना मैंने आपको बता दिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से। तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो थैंक्स अप लिख करके जरूर भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।